सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। रात भर प्रभु ने सहायता किया। एक और बार सवेरे के समय में वचन में ध्यान करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। आभारी है। आइए हम लोग आज का वचन कंटिन्यू करेंगे। बुक ऑफ टाइटस उसका तीसरा अध्याय, तीतुस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 11 और 12 को पढ़ेंगे एक बार फिर। तीतुस दूसरा अध्याय 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हमें अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। प्रभु को धन्यवाद हो। हमने इस वचन को 2 दिन से हम देख रहे हैं और हमने देखा था कि उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से सारे संसार के मानव जाति के लिए एक दान है और एक गिफ्ट है जो ये सब मनुष्यों के लिए है। लेकिन हम जो ध्यान कर रहे हैं, उद्धार के बाद में हम विश्वासियों के लिए, प्रभु के जन के लिए या प्रभु के लोगों के लिए जो चेतावनी है 12 पद मैंने पढ़ा, हमें चेतावनी देता है हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिताए। हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा हो गया, उद्धार मिला। इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं किया, कोई हमने परिश्रम नहीं किया, कोई हमने दाम नहीं चुकाया। उद्धार पूरी तरह से सारे संसार के मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से दान है, जो प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। लेकिन उद्धार पाने के बाद में, मुक्ति पाने के बाद में, इस संसार में परमेश्वर ने हमको रखा है, उसके लिए परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का इच्छा है। पहली बात, हम प्रभु की महिमा के लिए हमको जीना है। दूसरा, प्रभु की साक्षी के लिए हमको जीना है। और तीसरा, प्रभु की गुणगान हमें करना है। तो इसीलिए ये जो 12 वचन है, टाइटस दूसरा अध्याय 12 वचन, ये हर विश्वासियों के लिए, हर प्रभु के जन के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी हरि के लिए, ये 12 वचन हर विश्वासियों के लिए, प्रभु के जन के लिए चेतावनी है, वार्निंग है। वो क्या है? इस संसार में हमें संयम के साथ में, भक्ति के साथ में और धर्म के साथ में हमको जीवन बिताना है। हमने 2 दिन में देखा संयम के बारे में, है ना, कैसा हमें संयम के साथ में हमको जीवन बिताना है। संयम में हम 3 बातें देखा हमने। पहली बात हमने देखा, हमारा मन के ऊपर हमको संयम पाना है। दूसरा हमने देखा, हमारा इंद्रियों के ऊपर हमको संयम पाना है। और तीसरा हमने देखा, हमारे वचन, हम जो बोलते हैं, हमारा वाणी के ऊपर हमको संयम पाना है। हमने कल देखा धर्म के बारे में। धर्म क्या है? धारण करना, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की गुण को धारण करना, वो धर्म है। उस धर्म में हमने देखा 3 बातें। कर्तव्य, हमारा आपका हर एक का कर्तव्य है, पूरे निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, खराई के साथ में हमें अपना काम सही समय पर सही तरीके से करना है। दूसरा हमने देखा धर्म के बारे में, एक स्वभाव है, एक नेचर है। ऐसा बेटे का धर्म माँ बाप का सेवा करना, उसी तरह पे हमारा भी, हमारा इंसान का धर्म क्या है? मानवता, है ना। और तीसरा हमने देखा नैतिक नियम, धर्म के नैतिक नियम, सत्य बोलना, अहिंसा को घृणा करना, दया, क्षमा, ये सब बातें धर्म के अंदर आते हैं। और सबसे अंतिम देखा था हमने कि धर्म क्या है? जो परमेश्वर के दृष्टि में सही बात है, सही वो करना, वो धर्म है। इसलिए प्रभु का आज्ञा को मानना, प्रभु की आज्ञा को पूरा करना, वो धर्म है। आज हम देखेंगे भक्ति के बारे में, या तीसरा जो यहाँ पर देखा है कि संयम, धर्म और भक्ति के से जीवन में। भक्ति क्या है? आज हम देखेंगे भक्ति के बारे में। भक्ति क्या है? भक्ति मतलब क्या है?
भजना, प्रभु परमेश्वर को भजना, उसका स्तुति करना, आराधना करना, भजना, भक्ति। ये भक्ति में भी तीन बातें, भक्ति में भी तीन बातें हैं। पहला हम देखते हैं भक्ति में प्रेम। बिना प्रेम हम और आप परमेश्वर का भक्ति नहीं कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, भक्ति में भी तीन पहलू हैं। पहला पहलू है प्रेम। बिना प्रेम हम परमेश्वर का भक्ति, परमेश्वर का आराधना, स्तुति नहीं कर सकते हैं। दूसरा भक्ति में होता है समर्पण। समर्पण मतलब पूरी डेडिकेट के साथ में, समर्पण के साथ में जब तक हम नहीं करेंगे वो भक्ति, हमारा आराधना, हमारा प्रभु का ग्रहण योग्य नहीं होगा। और तीसरा भक्ति में होता है सेवा। सेवा कैसा? निष्ठा के भाव से हमें प्रभु का सेवा करना है। ये तीन चीजें भी भक्ति में शामिल है, प्रेम, समर्पण और सेवा। प्रेम कैसा? परमेश्वर को प्रेम करना। हमने कल भी देखा प्रेम के बारे में, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना की किताब में आइए, यूहन्ना की किताब 21 अध्याय में, वहां पर देखो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में 3 बार प्रश्न किया पतरस से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पढ़ेंगे उसको 21 चैप्टर 21 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न को ध्यान से सुनिए, पढ़िए क्या लिखता है पर, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? इनसे बढ़कर, हमने कल देखा पूरा शक्ति, पूरा बुद्धि, पूरा बल, पूरा ज्ञान से हमें प्रभु की सेवा, प्रभु का प्रेम करना है ना। आज यहाँ पर देखते हैं कि क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? प्रियो, परमेश्वर का जो भक्ति है हमारे आपके जीवन में, पहला हमारा जीवन चाहिए प्रेम। और प्रेम कैसा प्रेम है? हमें और आपको, परमेश्वर को, हम हमारे जो भी है सबसे बढ़कर प्रेम करना है। पति से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करना है, पत्नी से बढ़कर हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, हमारे बच्चों से बढ़कर हमें प्रभु से प्रेम करना। याद रखना प्रिय है, परमेश्वर हमारे आपके जीवन में दूसरा स्थान कभी नहीं चाहता है। मैं फिर कहता हूं, अगर हमें और आपको प्रभु से प्रेम करना है, हमारा संसार में जो भी हमारा पास है उस सबसे बढ़कर हमें प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु ने क्या कहा? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? कभी कभी क्या होता है प्रियो, हमारा प्रेम जो है ना प्रभु के प्रति, हम दूसरा स्थान हम देते हैं परमेश्वर को, कभी नहीं। मैं फिर कहता हूं, हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर दूसरा स्थान कभी नहीं चाहता है, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। यदि मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं ज्यादा, वो कभी प्रभु को ग्रहण नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मैं, मेरा पत्नी से ज्यादा मुझे प्रभु को प्रेम करना है। मुझे प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चों से ज्यादा मुझे प्रेम करना है। मैं ये बात क्यों बोल रहा कभी कि मालूम है, बहुत बार हमारे क्या होता है, परमेश्वर और हमारे बीच का हमारे प्रेम में बहुत सारी बातें आता है ना। कभी कभी हमारा परिवार में, ये देखो शैतान का काम कैसा होता है, कभी कभी क्या होता है मालूम है, हमारे परिवार में बेटा बेटी जब शादी होते हैं, शादी के बाद में जब है ना घर में नाती पोते आते हैं, तो आपने देखा होगा हमारा प्रेम उस हमारे नाती से ज्यादा होता है, प्रभु से कम होता है। कई बार ऐसा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं फिर कहता हूं ऐसा गलत नहीं है, हमारा नाती, हमारा पोता जो प्रेम गलत नहीं है वो। मगर क्या होता है, वो परिवार में आने से कहीं ना कहीं प्रभु के प्रति प्रेम हमारा दूसरा स्थान होता है। कभी कभी प्रेम हम कभी के अपने बच्चों को, हमारे नाती पोतों को, हमारे काम को, हमारे व्यवसाय को,
हमारा बिजनेस को ज्यादा हम प्रेम करते हैं कभी कभी, मालूम है ना आपको। मैं फिर कहता हूं, अपना परिवार को, अपने बच्चों को प्रेम करना कोई गलत नहीं है। मेरा कहने मतलब है, परमेश्वर हमारे आपके जीवन से दूसरा स्थान कभी नहीं चाहता है। प्रभु ने हमको जो आशीष दिया हुआ है, देखो जो भी है हमारा घर में, जो भी हमारा आपका अच्छा बिजनेस होगा वो प्रभु की आशीष है। आपके घर में नाती पोते बड़े होंगे, वो प्रभु की आशीष है, वो उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन वो आने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रति प्रेम को कम होना नहीं चाहिए। जो प्रेम हमें करना है, पहला स्थान, मैं फिर कहता हूं, प्रभु हमारे आपके जीवन में दूसरा स्थान कभी ग्रहण नहीं करेगा। पहला स्थान हमारा प्रभु को करना है। क्या कहा प्रभु ने? क्या तू मुझे इनसे बढ़कर प्रेम करता है? 3 बार पतरस को पूछा प्रभु यीशु मसीह ने, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु ने क्या कहा? उसने क्या, पतरस ने क्या कहा? हाँ प्रभु, तू जानता है मुझे, मैं प्रेम करता हूं। प्रभु ने क्या कहा? मेरे मेमनों को चरा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ जिम्मेदारियां देना चाहता है पतरस को, है ना। इसलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे ज्यादा और सबसे पहले स्थान प्रभु को देते हुए प्रभु को प्रेम करना है। इसलिए भक्ति में आता है प्रेम। जब तक आपके मन में, आपके हृदय में प्रेम नहीं है, हम और आप प्रभु की भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। और यदि हमारे जीवन में हम, हमारे हृदय में दूसरा स्थान हम देते हुए प्रभु को प्रेम करते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति वो आनंद प्रभु कभी ग्रहण नहीं करता है। ये हो गया भक्ति का पहला पहलू, क्या है? प्रेम। दूसरा पहलू क्या है? समर्पण। समर्पण, कई बार क्या होता है, हम समर्पण में कभी कभी हम चूक जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे परिवार हमारे खिलाफ में होते हैं, है ना, हमारा समाज हमारे खिलाफ में होते हैं, हमारा जो भी है कभी कभी हमारे खिलाफ में होते हैं। लेकिन समर्पण क्या है? हम इन सारे विरोध के बावजूद भी, रुकावट के बावजूद भी, हमें समर्पण के साथ में हमें प्रभु को क्या करना है? भक्ति करना है। प्रिय भाई, हमको मालूम है ना, हम जब प्रभु में जब आते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते नाते हमारे खिलाफ में होते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें प्रभु को क्या करना है? भक्ति करना है, प्रभु की आराधना करना है। बिना समर्पण हम और आप प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते हैं। बिना समर्पण, देखिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब में, आइए 10 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार उसका 10 अध्याय में, वहां पर हम देखते हैं कि भक्ति के, जब तक आपकी हमारे जीवन में समर्पण नहीं है, बिना समर्पण का हम प्रभु का भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। मत्ती की किताब 10 अध्याय उसका 32 और 33 पढ़ेंगे पहला। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यहाँ पर प्रभु एक बड़ा बात हमसे चाहता है, ये समर्पण। जब तक समर्पण नहीं होगा हम प्रभु का भक्ति नहीं कर पाएंगे। प्रभु कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। कभी कभी क्या होता है, हमको डर लगता है, हमको शर्म आता है कभी कभी। लेकिन प्रियो, भक्ति के लिए हमारे आपके जीवन में समर्पण चाहिए। बिना समर्पण हम प्रभु के भक्ति या आराधना कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नीचे बढ़ेंगे उसको, 37 और 38, 37, 38। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं। देखिए क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है,
वह मेरा योग्य नहीं है। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं है। हम और आपको समर्पण का जीवन, हम और आपको माता हमारा पिता से ज्यादा हमको प्रभु को प्रेम करना है। बिना समर्पण, बिना डेडिकेशन प्रभु का भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए भक्ति में दूसरा पहलू है समर्पण, और तीसरा पहलू भक्ति का है वो है सेवा। जब आपके जीवन में प्रेम है, समर्पण है, तो आप बड़ी निष्ठा के साथ में, समर्पण के साथ में आप और हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और ये सेवा के लिए चाहिए आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रेम और आपके हृदय में समर्पण। अगर समर्पण और प्रेम रहेगा तो ही हम किसी का सेवा कर सकते हैं, प्रभु का सेवा कर सकते हैं। प्रभु का सेवा करना क्या है मालूम है आपको? प्रभु की सेवा करना क्या है? हम जब लोगों की सेवा करते हैं वो प्रभु की सेवा है। मैं बोलता हूं कि मैं प्रभु की सेवा करता हूं, अगर मैं लोगों की सेवा नहीं करता हूं, मैं भागता हूं, तो प्रभु की सेवा नहीं हुआ। प्रभु का सेवा मतलब लोगों की सेवा है ना। आप पढ़ेंगे उसको, देखिए मत्ती की किताब, आइए 25 चैप्टर में, मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, यहाँ पर देखिए 25 अध्याय, पहला पढ़ेंगे हम उसको, हम लोग 35 पढ़ेंगे, 35 और 36 पढ़ेंगे। बेटा जल्दी पढ़ बेटा। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी शुद्धि ली, मैं बंदूकगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तो यहाँ पर कहता है कि मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, जेल में था, मैं बोलते बीमार था, तुम मुझे मिल गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखिए जब उन लोगों ने कहा, अरे प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा, प्यासा देखा, बीमार देखा, या जेल में आपसे मिलने के, कभी हम लोग आए, कभी आपसे मिलने के लिए नहीं आए हम लोग। तो प्रभु ने क्या कहा उसमें? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? देखिए वचन 38 में, 37 में, 40 पर बेटा। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हाँ, प्रभु ने कहा मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, बीमार था, जेल में था, तू मुझे मिलने के लिए आया, खाना खिलाया। तो वहां पर लोग पूछते हैं, अरे प्रभु आपको कब हमने भूखा देखा, प्यासा देखा, पानी पिलाया, कब हमको आप बंदी में मिलने के लिए आए? हम कभी मिलने के लिए नहीं आए। प्रभु ने कहा जो तुमने इन छोटों में से छोटों को साथ में तुमने किया, मेरे साथ नहीं किया। मतलब आप एक मानवता के लिए, एक मानव को, एक इंसान को पानी पिलाते हो, तो हम और आप प्रभु को पानी पिलाते हैं। एक इंसान को, एक गरीब व्यक्ति को, एक भूखा व्यक्ति को खाना खिलाते हो, तो हम प्रभु खाना खिलाते हैं। एक बीमारी को अब जब मिलने जाते हो, तो हम प्रभु को मिलने जाते हैं। प्रेम, ये प्रभु का सेवा। ये हमारे दीन बंधु डिस्ट्रिक्ट होम में जो बोईसर में है, वहां पर देखिए है ना, कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं वो लोग। भूखे को, प्यासे को, नंगी को ऊपर खिला रहे हैं वो लोग। तो एक भूखे को आप खाना खिलाते हो, तो आप प्रभु को खाना खिलाते हो। एक प्यासे को पानी पिलाते हो, तो आप प्रभु को पानी पिलाते हो। एक गरीब व्यक्ति को, एक बीमारी को मिलने जाते हो आप, तो आप प्रभु को मिलने जाते हो। प्रभु ये सेवा है प्रिय भाई बहन। हम बोलते हैं मैं सेवा करता हूं। क्या सेवा करते हैं हम लोग? कुछ करते? हम अपने में पड़े हुए हैं। मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा भाई, सबको अपने पड़े हुए हैं। वो सेवा नहीं है। भक्ति में सेवा जरूरी है। और वो सेवा क्या है? प्रभु ने कहा जब तुम किसी एक व्यक्ति को ठंडे पानी पिलाते हो, तो तुमको मैं इनाम दूंगा। मैं वो प्रियो, इसीलिए तीसरा बात हमारे लिए चेतावनी क्या है? भक्ति का जीवन। भक्ति में 3 पहलू हैं। पहला प्रेम, दूसरा समर्पण, और तीसरा सेवा। एक बात ध्यान सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं अभी मैं आपको। भक्ति में मांगना नहीं होता है। ये किसी एक ने कहा है कि भक्ति में मांगना नहीं होता है, सिर्फ देना होता है। मैं फिर कहता हूं, भक्ति में
मांगना नहीं होता है, सिर्फ देना होता है। तो प्रिय प्रभु हमको सहायता करे। ये 3 बात हमारे लिए चेतावनी है, हमारे आपके लिए चेतावनी है। एक बार फिर बेटा वो तीतुस की किताब 3 अध्याय के 12 वचन पढ़ बेटा एक बार। ये हमारे लिए चेतावनी है प्रिय भाई बहनियों। हमें उद्धार तो हमें फ्री में मिला, उद्धार तो हमने मुफ्त में मिला, केवल घुटने टेका प्रार्थना के उद्धार हमने पाया। उद्धार पाने के बाद में हमारे लिए चेतावनी है। वो चेतावनी क्या है? हमें और आपको संयम के साथ में, धर्म के साथ में और भक्ति के साथ में हमको जीवन बिताना है। पर बेटा और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हर एक विश्वासियों को चेतावनी देता है। वचन हमको आपको चेताता है, इस युग में, इस संसार में जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए, हमें संयम के साथ में, धर्म के साथ में और भक्ति के साथ हमको जीवन बिताना है। कल हम देखें और एक काम है यहाँ पर देगा हुआ है, ये तीतुस की किताब में 13 पद में और एक हमारे चेतावनी है, वो हम कल देखेंगे हम लोग। प्रभु सहायता करें हमारे जीवन में ऐसे संयम के साथ में, धर्म के साथ में और भक्ति के साथ में जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन के लिए हम सबको प्रभु तैयार करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई अंगद है प्रार्थना करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद राजा। ओ राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्व सामर्थ सर्वशक्तिमान पिता पुत्र